माय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग माय टीचर स्टडी। दोस्तों, 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना तैयार। ये आज का न्यूज क्लिप है। 2 दिन पहले का अगर हम न्यूज क्लिप का बात करें कि 20 के बाद 26,000 शिक्षक नियुक्ति का निकलेगा विज्ञापन। लेकिन मेरा मन में एक डाउट अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि झारखंड सरकार द्वारा जो भी वैकेंसी पब्लिक होता है, उससे पहले, वैकेंसी आने से पहले उसका एक सेवा शर्त नियमावली बनता है। अगर आप, और वो चीज कहां आपका पब्लिक होता है, ये होता है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड राजभाषा, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, जिसका वेबसाइट का नाम है dop.झारखंड.gov.in। यहां पे अगर आप चेक करोगे, जितना अभी तक जितना आपका वैकेंसी निकला हुआ है, आने वाला निकलने वाला जितना भी वैकेंसी है, सारे चीज का, चाहे वो आपका ग्रेजुएट लेवल का हो, चाहे 10th लेवल का हो, चाहे 12th लेवल का हो, कोई भी सीजीएल से लेके हर एक चीज का, अगर आप इसका नेक्स्ट वाला पेज में भी हम लोग चले जाएंगे ना, जेएसएससी का +2 स्तरीय, जेएसएससी का अगला जितना भी आपका ग्रेजुएट लेवल का निकलेगा, तकनीकी का, डिप्लोमा का, हर एक का यहाँ पे क्या होता है, सेवा शर्त नियमावली को अपलोड किया जाता है, जहां पे पब्लिक को ये पता चलता है कि हाँ, इस एग्जाम के लिए ये इस रूल के अकॉर्डिंगली एग्जाम होगा। लेकिन अभी तक ये 1 to 5 और 6 to 8 का जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली है, इसका संशोधन के बाद में यहाँ पे कब आएगा? अगर अगर आप यहाँ पे दिखा रहे हो कि राज्य के प्राथमिक, बिल्कुल इसकी मत करना, पूरा वीडियो को वॉच करना, काफी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आज, ठीक है। राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति को लेके अधिसूचना तैयार कर ली गई है। ये अधिसूचना तैयार हो गया है। अब इसमें क्या होगा, अभी अधिसूचना का मतलब क्या होता है कि अब जिला जो भेजा है कि हाँ, रोस्टर के अकॉर्डिंगली इतना वैकेंसी है, जहां पे ईडब्ल्यूएस को भी इंक्लूड किया है, ये लोग रोस्टर को सत्यापित किया विभाग के द्वारा। अब अधिसूचना को क्या करेगा, अंत में कार्मिक को भेजेगा, और कार्मिक क्या करेगा, इसको जेएसएससी को अधिसूचना भेजेगा कि भाई इतना वैकेंसी के लिए, मेरा इतना पोस्ट के लिए निकाल दो। सो अभी एक तो लास्ट स्टेज ये बचा हुआ है कि ये लोग कार्मिक को भेजेगा, और कार्मिक क्या करेगा, जेएसएससी को भेज देगा। लेकिन यहां पे अगर आप 20 के बाद, आज हो गया 17 तारीख का, अभी आप बोल रहे हो कि 20 के बाद अगर वैकेंसी निकलेगा, तो यहां पे अपलोड कब होगा? यहां पे अभी तक अपलोड क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ये पुराना वाला जो शिक्षक नियुक्ति नियमावली है ना, ये चीज को मैं 2-3 बार दिखा चुका हूं कि इसमें प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो कि 7/6/2022 को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा अपलोड किया गया था। इसमें पंगा क्या है ना कि 10th और 12th जो है, वो जो मैंडेटरी था, जिस समय ये नियमावली बना हुआ था, उस समय हाईकोर्ट ने इसको रिजेक्ट नहीं किया हुआ था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी ये तो रिजेक्ट है, आप सब जानते हो, हाईकोर्ट के द्वारा। लेकिन अभी तक अगर हम लोग पुराना वाला का बात करें, तो इसमें 10th और 12th, ये देख लो, 10th और 12th जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा ही कोई मान्यता प्राप्त विद्यालय से होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे पब्लिक नहीं होगा और इसके आधार पर अगर बहाली होगा, तो ये फिर से हाईकोर्ट जाएगा और वहां पे फंस जाएगा। दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए। ये वैकेंसी आ रहा है ना, ये ना 4-5 साल से मैं बोलते बोलते मैं थक चुका हूं, आप लोग सुनते सुनते थक चुके हो। इसीलिए आप लोगों को मैं देखते हुए एक मैं न्यूज चैनल ओपन किया हूं, जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश इन हिंदी, ठीक है। जहां पे मेरा 287 स्टूडेंट जो है ना, वो कनेक्टेड हो चुके हैं, और मैंने ऑलरेडी 13 वीडियोज में अपलोड कर चुका हूं। यहां पे मैं बेसिक से लेके इंटरमीडिएट से लेके एडवांस लेवल तक आप कैसे इंग्लिश में बात कर पाओगे, उसका मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे वीडियोस यहां पे प्रोवाइड करने वाला हूं। ऑलरेडी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से। अगर आपको सरकार नौकरी नहीं दे पा रहा है कोई भी रीजन से, तो आप अपने आप को, आपका स्किल्स को देखो। एक शिक्षक बनने के लिए जितना मतलब कंडीशन होना चाहिए, जो क्राइटेरिया है, वो पूरा पूरी है आपका। यानी कि टीचर ट्रेनिंग से लेके, ग्रेजुएट से लेके, पीजी से लेके, सारा चीज है। दूसरा चीज अगर हम बात करें ना, तो अगर आप देख लो ना, आज के तारीख में 6 लाख के ऊपर में डीएलएड या तो टीचर ट्रेनिंग करके रखा हुआ है। ये रियल फैक्ट है, आप मानो चाहे ना मानो। कभी मिरर के सामने खड़ा होकर बात करना, जो चीज आज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। एज पर डेटा, सरकारी नौकरी ओनली 1% स्टूडेंट्स को मिलता है। रियल फैक्ट है ये। अभी सपोज दैट पीजीटी का वैकेंसी निकला हुआ है आपका 3100। अब सोच सकते हो कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में कितना कितना लाख फॉर्म अप्लाई होगा। आपका एक्सपेक्टेशन से कोई गुना ज्यादा है। और अगर हम लोग झारखंड का ही अगर बात करें, सिर्फ झारखंड का ही बात करें, तो 6 लाख के ऊपर में आपका स्टूडेंट है जो कि टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है। सरकार बोलता है कि मेरा मुट्ठी में है 50,000 वैकेंसी, मैं मान लिया, चलो ठीक है, बहुत खुश है। 1 लाख में मान लिया भाई, फिर भी 5 लाख स्टूडेंट्स बच रहा है ना। तो
5 लाख स्टूडेंट्स को, यानी कि 1 ही लाख स्टूडेंट्स को नौकरी मिलेगा। मैं मान लिया कि चलो सरकार बहुत खुश है और आपको 1 लाख नौकरी दे दिया, ठीक है। फिर भी 6 लाख में 1 ही लाख स्टूडेंट्स को नौकरी मिला ना, बाकी 5 लाख को तो नहीं मिला। कितना भी कुछ हो जाए 1 लाख को नहीं मिला, उसमें से भी 40% ओपन है। अब 1 लाख में आपका जो ये 40% है उसमें से कितना बाहरी घुसेगा आप सोच लो। सो मेरा रिक्वेस्ट क्या है ना कि अपने आप को ऐसा एक स्किल्स को डेवलप करके रखो, सो दैट कि मैं नहीं बोल रहा हूं कि आपको गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगा, भगवान को प्रे करता हूं कि मेरा चैनल के साथ जो कनेक्टेड है उनको भी नौकरी मिले सरकारी, और जो नहीं कनेक्टेड है उनको भी सरकारी नौकरी मिल जाए। लेकिन एक्सेप्शनल हर एक जगह में सोच के रखना चाहिए कि अगर मुझे नौकरी नहीं मिलता है सरकारी नौकरी, तो मैं क्या करूंगा। इस क्वेश्चंस का आंसर क्या है आपके पास? इसी क्वेश्चंस को आंसर के लिए, इसी क्वेश्चंस का आंसर के लिए आपके लिए मैं एक चैनल बनाया हूं जिसका नाम है स्पोकन इंग्लिश इन हिंदी। कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मैं इंग्लिश बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखा रहा हूं। एटलीस्ट आज की तारीख में अगर आप इंग्लिश में बात कर पाओगे, और आपका जितना क्वालिफिकेशन है ना वो बहुत ज्यादा है, उतना नहीं होना चाहिए था जितना आप ले लिए हो उस, तो आपको बस अगर आप इंग्लिश सीख लोगे तो प्राइवेट सेक्टर में कम से कम 20 से 25 हजार का एक ठो नौकरी आपको आसानी से मिल सकता है। क्योंकि कंप्यूटर आज की तारीख में हर एक स्टूडेंट जानता है कंप्यूटर, ग्रेजुएट, और आपका अगर कम्युनिकेशन स्किल सही है सो मिनिमम 20 से 25 हजार रुपया का सैलरी आंख कान बंद करके आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपका इंग्लिश रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इंग्लिश का आप पीजी किए हो, बीएड किए हो, कोई नहीं सुनने वाला है। प्राइवेट सेक्टर का मैं बात कर रहा हूं। सो अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं अपना तैयारी के साथ साथ अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को भी मैं मजबूत करूं, अगर मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है तो एटलीस्ट मैं प्राइवेट के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि डेली बेसिस में मैं यहाँ पे अपलोड करते रहता हूं। और एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी मैं एक लिंक दिया हूं जहां पे मेरा सिर्फ स्पोकन इंग्लिश का ही स्टूडेंट वहां पे कनेक्टेड है, क्योंकि मैं बीच बीच में लाइव क्लासेस लेते रहता हूं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए उसको। चलो अभी हम लोग बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर में। सो टॉपिक आज का मेरा ये था, आप मेरा एक क्वेश्चन कि अभी तक यहाँ पे आपका झारखंड शिक्षक जो हम लोगों का शिक्षक नियुक्ति नियमावली जो ये वाला जो है ये रेक्टिफिकेशन होके अभी तक नहीं अपलोडेड है। यहाँ पे और एक तो चीज इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आज पूरा झारखंड का हर एक स्टूडेंट का मतलब एक्सपेक्टेशन है कि रहना भी चाहिए कि ये जो यहाँ पे और देख सकते हो ना कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का उत्तीर्ण होना जरूरी है। झारखंड सरकार द्वारा जो कंडक्टेड था, 2002 ही टाइम हुआ है, 2013 और 2016 में। सो अगर इस बार न्यू नियुक्ति नियमावली आता तो एटलीस्ट उसमें ये चीज क्लियर हो पाता कि सीटेट वैलिड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि इस अगर इसके द्वारा जो अभी अवेलेबल है इसके द्वारा अगर आपका नियुक्ति नियमावली बन जा, आई मीन अगर पब्लिक हो जाता है, तो 110% कोई ना कोई जाके कोर्ट में इसके चैलेंज कर देगा कि भाई जब इसमें 10th 12th बाहरी मतलब मैंडेटरी नहीं था तो आप कैसे इसका नियुक्ति किए। ठीक है, तो इसके बारे में हो सकता है कि मेरा नॉलेज कम है, आपका क्या राय है मुझे कमेंट करके बताओ। और दूसरा चीज अब अभी अगर अगर हम ये बात करें कि जेएसएससी इसका वैकेंसी कब तक लाने का चांसेस है, ये तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि इसका चेंजिंग होना चाहिए एज पर प्रोसेस, एज पर रूल। अभी देखो, अभी इसका अगर हम बात करें ना, जेएसएससी अपने तरफ से 110% एक्टिव है। क्योंकि देखो जेएसएससी जो है ना वो एक तो गवर्नमेंट बॉडी है यहाँ पे, यानी कि वहां पे जो आदमी लोग काम करते हैं वो तो नेता मंत्री नहीं है, वो एम्प्लॉय हैं। गवर्नमेंट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन जाता है उनको कि भाई आपको 3 महीना पे एग्जाम लेना है तो लेना है, वो लोग ले लेगा। तो सरकार के द्वारा हाईली प्रेशर है कि भाई सारा वैकेंसी निकालो और उसका एग्जाम लेके क्लियर करो। ठीक है, सो ये चीज आप जान के रख लो कि ये वाला 1 to 5 और 6 to 8 का जो वैकेंसी है आपको इसी मंथ का एंड तक, या तो जो मैं लास्ट वीडियो में भी मैं सेम चीज आपको बताया था, जो मैं डेट दे रहा हूं इस महीना का एंड तक, या तो कमिंग जो मंथ आने वाला है वहां का फर्स्ट वीक तक आपको इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा जो जेटेट पहले हो या तो सीटेट को वैलिड किया जाए, इसको लेके दो हाईकोर्ट हो चुका है, दो हाईकोर्ट हो चुका है दोनों जगह पे आपका। क्योंकि आप जानते हो कि कोर्ट का जो कोई भी मामला जो है ना वो इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं मिलता है। 1 महीना का टाइम मांगा है गवर्नमेंट कि आपका जैक को कि भाई मुझे बताओ कि अब तक अभी तक क्यों नहीं लिए हो। सिमिलरली पैरेलली आपका स्टेट गवर्नमेंट को भी मांगा है कि अभी तक आप जेटेट एग्जाम क्यों नहीं लिए हो। तो इसमें टाइम टेकन वाला प्रोसेस है, ये तो आगे क्या होगा वो तो टाइम टू टाइम ही पता चलेगा। लेकिन अभी का अगर हम प्रेजेंट सीन का बात करें तो आने वाले एक महीना के अंदर पे, यानी कि इस मंथ का लास्ट तक या तो कमिंग वीक का फर्स्ट वीक तक बहुत ज्यादा चांसेस है आपका इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि मेरे पास कॉल्स आता है 2013 और 16 का स्टूडेंट्स लोगों को कि सर तैयारी कैसे करें। देखो कोई भी एग्जाम का ना, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम का सोर्स पता होना जरूरी है, आपका कि सिलेबस का सोर्स क्या है। बिना सोर्स जाने हम तैयारी नहीं करवाते हैं।
मैं पीजीटी का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इकोनॉमिक्स का, मैं 4 सब्जेक्ट का मैं तैयारी करवाता हूं। क्यों? क्योंकि पहले मैंने पता किया, रिसर्च किया कि इसका सिलेबस का सोर्स क्या है। अगर मैं इकोनॉमिक्स का बात करूं पीजीटी का, तो ये हम लोग का पूरा पूरी आपका जो बीपीएससी का ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका, वहां बीपीएससी का ऑप्शनल जो सिलेबस है ना, वहां से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी का अगर हम बात करें तो यूपीएससी का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वहां से कॉपी किया और पेस्ट पेस्ट कर दिया यहाँ पे। यानी कि जो पीजीटी क्रैक करना चाहते हैं, अगर आप उनका कंसेप्ट, अगर आपको यूपीएससी क्लियरिटी नहीं रहेगा, आपको बीपीएससी क्लियरिटी नहीं रहेगा, तो क्रैक एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पाओगे। सो मैं इंतजार में हूं। देखो अभी तक यहाँ पे तो जो सिलेबस दिया हुआ है ना, इसमें इतना ही मेंशन है कि कितना नंबर का आपका एग्जाम होगा, आपका एग्जाम कितना नंबर का होगा उतना ही मेंशन है, लेकिन चैप्टर वाइज क्या क्या पढ़ना है उसका अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं मिला हुआ है। तो अभी आप पढ़ोगे क्या? एक क्वेश्चन था, क्या हम शांत बैठे? बिल्कुल शांत नहीं बैठना है। स्टार्टिंग दिन से मैं बोलते आ रहा हूं आपको, ये जो रीजनल लैंग्वेज है ना, ये आपका आपका खुद का चीज है। इसमें आप आंसिन पैसेज को कैसे विद इन शॉर्ट टाइम आप क्लियर कर पाओगे, मेरा एक नेक्स्ट वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर नहीं पता है तो एक कमेंट करो मुझे, अगर कमेंट ज्यादा रहेगा तो मैं बता दूंगा आपको कि आंसिन पैसेज को कम समय के अंदर पे आप कैसे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट आपका ये जो मातृभाषा भी है ना, ये भी आप ही का चीज है। इस दोनों को आप, इन दोनों का जितना भी ग्रामर वाला पार्ट है और आंसिन पैसेज है, इसको क्लियर करो। नेक्स्ट झारखंड जीके जो है ना, झारखंड जीके, इसके लिए क्या करो, जेएसएससी का जितना भी प्रीवियस एग्जाम हुआ है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, उसका सिलेबस को आप कॉपी करो। यानी कि झारखंड का इतिहास हो गया, उसका भूगोल हो गया, उसका अर्थ नागरिक हो गया, उसका भाषा हो गया, उसका कल्चर हो गया, उसका संस्कृत हो गया, उसका बुक्स हो गया, जितना आपका फाइट हुआ था, आंदोलन हुआ था, उन सब के बारे में आप अभी से तैयारी करो। हालांकि हम लोग अभी तैयारी करवाएंगे और सारी चीज का हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आप जानते हो हजारों स्टूडेंट्स ए टू जेड स्टडी, यानी कि मेरे से 1 to 5 और 6 to 8 का जेटेट का नोट्स लेकर अपना तैयारी कर रहा है। पीजीटी का पेपर 1, पीजीटी का पेपर 2 का नोट्स हजारों स्टूडेंट्स लेकर अपना तैयारी कर रहा है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे ही बात करते हैं। तो इसमें अभी तक नहीं बनाया हूं नोट्स। क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि अभी तक सामाजिक विज्ञान में आपको चैप्टर वाइज पढ़ना क्या है। अभी तो आप क्या करोगे, एनसीईआरटी का जो किताब है ना, क्लास 6-7 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी को निचोड़ दो। मैथ का भी ना, विज्ञान और मैथ का भी सेम चीज है। आप क्या करो, एनसीईआरटी को निचोड़ दो क्लास 6-7 से लेके 12 तक का। अभी जैसे यहाँ पे अगर मैं 6 to 8 का अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे एक चीज साफ साफ मेंशन है कि ये ग्रेजुएट लेवल तक रहेगा। ठीक है ना। 1 to 5 कहाँ जाएगा, कहाँ तक जाएगा? देखो 1 से लेके 12 का जो पाठ्यक्रम है उसी के आधार पर पूछा जाएगा। ठीक है। 1 से लेके 12 किसका, ये आपका कठिनाई का जो स्तर मैं बता रहा हूँ, किसका, इंटरमीडिएट प्रशिक्षित का, यानी कि 1 to 5 का 1 से लेके 12 का अनुमोदित पाठ्यक्रम, यानी कि जो हमारे झारखंड का 1 से लेके 12। इसमें भी मेरा एक क्वेश्चन है कि भाई अगर आप 12 के तक पूछ लोगे और इसमें 1 to 5 में मैथ रख दिए हो, जो मैथ रहता है ना, सपोज जो आर्ट्स का स्टूडेंट है, वो तो क्लास 10th के बाद मैथ कभी नहीं किए अपना। अब आप क्या करोगे कि क्लास 12th का जो मैथ है, क्योंकि साफ साफ आप नियमावली में लिखे हुए हो, कुछ कुछ स्टूडेंट्स कमेंट किए थे कि नहीं कठिनाई का स्तर, अरे भाई इसमें लिखा हुआ है कि 1 से लेके 12 तक का जो पाठ्यक्रम है ना, उसका सिलेबस का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर मान लीजिए क्लास 12 का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, फंक्शन, कंटिन्यूटी पूछ देगा, और जो बंदा क्लास 10th के बाद मैथ कभी किया ही नहीं है, तो उसका हाल क्या होने वाला है, ये इसको भी जानना जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा इंतजार कर रहा था कि नियमावली नया जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, क्योंकि उसी में सारा चीज डिटेल्स इसका क्लियरिटी रहेगा। ठीक है। और आपका जो 6 to 8 है ना, वो ग्रेजुएट लेवल तक जाएगा। अब ग्रेजुएट लेवल तक जाएगा, यानी कि डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेट पीएससी का ही ये सिलेबस को कॉपी करेगा। अभी से मैं बोल दे रहा हूं, मेरा इस वर्ड को आप लोग कॉपी करके रखो। 6 to 8 का जो वैकेंसी निकलेगा, ये कोई ना कोई स्टेट, कोई भी स्टेट का, अब कौन सा स्टेट का कॉपी करेगा ये तो हम नहीं बता पाएंगे अभी से, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका ग्रेजुएट लेवल तक ही जाएगा कठिनाई का स्तर। ठीक है। ग्रेजुएट लेवल तक जाएगा, यानी कि कोई ना कोई स्टेट पीएससी का सिलेबस को कॉपी करेगा। तो जस्ट जिस दिन वैकेंसी निकलेगा, जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन का जो सिलेबस है, उस सिलेबस को आपको देख के आपको निकालना होगा। हालांकि मैं आपको हेल्प जरूर करूंगा, मैं खुद ही बता दूंगा सारा चीज कि कौन सा स्टेट पीएससी से इसको कॉपी किया गया है। तो जो स्टेट पीएससी को कॉपी करेगा, उस स्टेट पीएससी का जो मेन सिलेबस है उसको हम लोग पकड़ लेंगे, उसका हम लोग उस नोट्स को हम लोग पकड़ेंगे, उसका उसी का सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम लोग तैयारी करेंगे, सो दैट कि सिलेबस का सोर्स पता चल जाएगा, तो आपको क्वेश्चंस का लेवल पता चल जाएगा। सपोज दैट फॉर एन एग्जांपल कि यूपीपीएससी या तो एमपीपीएससी, कोई भी स्टेट का, अब उस पीएससी का लास्ट 10 साल का जो क्वेश्चंस को है वो हम लोग उठा लेंगे। लास्ट 10 साल को हम लोग क्यों उठा लेंगे? फॉर एन एग्जाम्पल, आपने हिस्ट्री का अगर मैं बात करूं फॉर एन एग्जांपल की, एक टॉपिक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन सुनो, जो चीज मैं समझा रहा हूं ना, सुनो, आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं।
क्योंकि जब तक आपका एग्जाम का जो लेवल है, सोर्स है, अगर आप नहीं पता कर पाओगे तो नौकरी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप ट्रैक नहीं कर पाओगे। नॉर्मल पढ़ते रहे, अगर पढ़ते जाओगे नॉर्मल सामाजिक विज्ञान पे क्या कितना पढ़ोगे, विज्ञान में कितना पढ़ोगे, कोई लिमिटेशन थोड़ी है जब तक आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, तो मैं कहां पे था कि फॉर एन एग्जांपल सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो क्लास 6-7 से लेके पीजी तक है आपका, क्या सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता में आपका यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे जो 6 to 8 हो, चाहे आपका सामाजिक विज्ञान, दोनों जगह पे सिंधु घाटी सभ्यता रहेगा 110%। लेकिन अब सिंधु घाटी सभ्यता तो रहेगा रहेगा, लेकिन वहां से क्वेश्चंस कहां से उठाएगा, ये है इंपॉर्टेंट चीज। उसी के लिए क्वेश्चंस कहां से उठाएगा, किस लेवल से उठाएगा, इसीलिए आपको जो सिलेबस का सोर्स पता करना जरूरी है। फॉर एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि एमपीपीएससी का सिलेबस को उठा लिया। अब एमपीपीएससी में लास्ट 10 साल में आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता से कितना क्वेश्चंस आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि एमपीपीएससी हो गया पहला बात, फॉर एन एग्जांपल कि एमपीपीएससी हो गया इसका सोर्स सिलेबस का। तो एमपीपीएससी में जिस लेवल से क्वेश्चंस को उठाता है, उस लेवल का लास्ट 10 साल का क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लोगे ना, तो लिखवा लो कि 70% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जिंदगी से। तो पढ़ाई करने का ना एक अलग प्लानिंग होता है, एक स्ट्रेटेजिक अलग रहता है, जिसके द्वारा आप कम समय के अंदर पे सही चीज आप निकाल पाओगे। जब जेटेट आएगा, सेम फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगा, सेम अवेलेबल कंटेंट हम आपको देने वाले हैं। हालांकि अभी भी हजारों स्टूडेंट्स मेरे से जेटेट का नोट्स लेके अपना तैयारी कर रहे हैं। अगर आप जेटेट का स्टूडेंट्स हैं, जेटेट देने वाले हैं, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 6205600622 मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आप मेरे से 12562 का नोट्स लेके अपना तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फी में हम देते हैं। अगर मार्केट में 2000 चलता है ना, तो मेरे पास 400 रुपये में मिल जाता है, 400-500 रुपये में, ठीक है। इसीलिए कोई भी स्टूडेंट्स कॉल करता है कि नहीं सर आप नोट्स क्यों नहीं बना रहे हो, ये सब चीज है जिसके चलते मैं नोट्स नहीं बना रहा हूँ। जिस दिन नोटिफिकेशन निकलेगा 110% ए टू जेड स्टडी आप लोगों को नोट्स देगा। ए टू जेड स्टडी आप लोगों को नोट्स कैसे देता है, एट ए टाइम सारे नोट्स नहीं पकड़ा देता है, क्योंकि फी हम रखते हैं बहुत ही मिनिमम। मेरा फी रहता है 500 रुपया। उस 500 रुपया में हम क्या करेंगे, आपसे पैसा लेंगे और आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करेंगे। उस ग्रुप में हम आपको डेली बेसिस में अपडेट करते रहेंगे, जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम आपको नोट्स देते रहेंगे। एक प्लानिंग के साथ आपको पढ़ना होगा, एक सही तरीके से आपको पढ़ना होगा, तब जाके आप अच्छे नंबर के साथ क्वालिफाइंग कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक मेरा इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और न्यू जो चैनल है जो स्पोकन इंग्लिश इन हिंदी करके, क्योंकि आप ही के भलाई के लिए कि आप इंग्लिश सीखो और एटलीस्ट जो जॉबलेस वर्ड है अपना बॉडी से निकालो उसको, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, आपका नाम क्या है, कमेंट करके जरूर बताओ। हालांकि हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, लेकिन हर एक कमेंट्स को पढ़ता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।